मजदूरों और कामगारों पर राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रोटी सेकने से बाज नहीं आ रही हैं। मजदूरों और कामगारों की बेबसी का मजाक बनाया जा रहा है और यही है सच्चाई। संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे। पीएम केयर फंड पर झूठ और अब मजदूरों के ट्रेन किराए पर झूठ, एक के बाद सोनिया गांधी की झूठ। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस के लिए देश बाद में है, राजनीति पहले है। अरे सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो, मजदूरों से ट्रेन टिकट का एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आपकी पार्टी और आप कह रहे हैं कि मजदूरों से पैसा लिया जा रहा है। क्यों झूठ बोलती है आप? लेकिन आज इस बात पर राजनीति शुरू हो गई कि संकट काल में भी मजदूरों से रेलवे का किराया वसूला जा रहा है, रेलवे किराया वसूल रही है। कांग्रेस और उसके नेता केंद्र सरकार को कोसने में जुट गए कि गरीब मजदूरों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। अपने ही देश में ऐसा हो रहा है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कह दिया कि मजदूरों के रेल किराए का खर्च अब कांग्रेस उठाएगी, अगर सरकार नहीं उठाना चाहती तो। सच यह है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए भारतीय रेल किसी भी पैसेंजर से, किसी भी यात्री से कोई पैसा नहीं ले रहा है। झारखंड में कहाँ जा रहे हैं? साहबगंज। जहाँ पे आप रह रहे थे वहाँ पे आपको सरकार से खाना वगैरह मिल रहा था? मिल रहा था। ख्याल रखा था आपका? ख्याल रखा था। एक बात बताइए, आपके पास ये टिकट खरीदने के लिए पैसा है? पैसा था? पैसा वो घर से मंगाया। घर से मंगाया? किसने भेजा घर से? मम्मी पापा ने। क्या करते हैं वो काम, हम लोग काम करते हैं तो पैसा भेजता है ना, इसी वही पैसा आया। वही आपको भेजा? वो कुछ काम नहीं करते हैं? नहीं। एक बात बताइए, आपके हाथ में पैसा था ये टिकट खरीदने के लिए? थोड़ा बहुत था तो दिया, टिकट खरीदने के लिए दिया। यहाँ से जा रहे हैं 875। इन लोगों की मेडिकल जांच होने के बाद जिन लोगों की सेहत लगभग ठीक होगी और जिनको कोई बुखार वगैरह नहीं होगा, उनको मौके पे ही वहाँ पे पेमेंट लेके रेलवे की तरफ से टिकट दे दिया जाएगा। पेमेंट का मतलब है कि आपको रेलवे के जो टिकट है वो पैसे दे के वहीं पे दिया जाएगा। और ये इसमें जो भी रेलवे की तरफ से निश्चित है, जैसे डाल्टनगंज का 620 रुपये किराया और लोकल जो ट्रैवल है आपको स्टेशन तक लेके आना 40 रुपये उसके हैं, तो आपको 660 रुपये प्रति व्यक्ति देना है। तो 660 रुपये प्रति व्यक्ति आपने पैसे अपने लेकर आने हैं। रहे हो कितना भाड़ा लगा है? केरल से हम लोग आ रहे हैं, किरोल जंक्शन से। कितना किराया लगा? कितना किराया लगा? 910 रुपया लिया है सर। सरकार तो फ्री में बोल रहा था लाने के लिए। 910 रुपया टिकट में दाम लिखा है। खाना उना मिला? खाना 4 बार दिया, 4 बोतल पानी है, 4 बोतल पानी, 4 टाइम खाना। अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, मजदूरों की बेबसी पर राजनीतिक पार्टियां काट खेलते नजर आ रही हैं। उनके इस टिकट के पैसों को लेकर बवाल मचा हुआ है और सबसे पहले कांग्रेस नजर आई। उन्होंने कहा कि श्रमिकों से पैसे ना वसूला जाए। अगर केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है तो कांग्रेस देने को तैयार है, लेकिन श्रमिकों से पैसा ना वसूला जाए। उसके बाद केंद्र सरकार सफाई देते आगे नजर आती है और वो कहती है कि श्रमिकों से पैसा वसूल ही कौन रहा है। पूरे खर्चे का 85% खर्चा जो है वो केंद्र सरकार उठा रही है और 15% खर्चा राज्य सरकारें उठा रही है। इस पूरे बवाल में सच्चाई ये नजर आई कि श्रमिकों को ही अपना खर्चा उठाना पड़ा और टिकट का पूरा पैसा देकर श्रमिक अपने घर आ रहे थे। पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और कितने रुपए की टिकट आपने ली है? 250 रुपए। अच्छा, रजिस्टर करवाया था आपने? नहीं, वो 250 रुपए मांगे ना, सब दे दिए। तो टिकट का पैसा किसने दिया? गाँव से आया। कितना रुपया दिया? कितना पैसा लगा टिकट का? 710 रुपये लगा। दोस्तों, क्या है पूरी सच्चाई? जब केंद्र सरकार 85% खर्चा उठा रही है और राज्य सरकारें 15% खर्चा उठाने को तैयार हैं, तो कांग्रेस कहां से बीच में आ गई? क्या है पूरी सच्चाई? और सच्चाई हमारे और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, दरअसल 1 मई को एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें ये बात साफ होती है कि श्रमिकों के लिए जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी उसका
खर्चा मुफ्त नहीं है, उस पर टिकट का पैसा वसूला जाएगा और जल्द ही दिशा निर्देश आने की बात कही जाती है। और 2 तारीख को दिशा निर्देश जारी होता है और इस दिशा निर्देश के पैराग्राफ 11 में ये बात साफ होती है कि जहां से टिकट स्टार्ट होगी और जहां तक टिकट जाएगी उसका पैसा वसूला जाएगा। उसमें ये बात भी कही जाती है कि रेलवे राज्य सरकारों के अधिकारियों को टिकट देगा, फिर राज्य सरकार के अधिकारी टिकट जो है वो मजदूरों में बांटेंगे और मजदूरों से पैसा कलेक्ट करके फिर रेलवे को देंगे। और इसमें एक बात और महत्वपूर्ण कही जाती है कि टिकट के पैसे से 50 रुपए अतिरिक्त चार्ज किया जाएगा। इस तरह की बात इस दिशा निर्देश में कही जाती है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी आगे नजर आई और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के स्थानीय जितनी भी सरकारें हैं वो श्रमिकों के पैसे के खर्चे को उठाएं, उनके खाने पाने की पूरी व्यवस्था करें। इस तरह की बात सोनिया गांधी ने की। इसके बाद राहुल गांधी भी ट्वीट कर सरकार से सवाल करते नजर आए। उन्होंने कहा श्रमिकों से पैसा वसूला जा रहा है और 151 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में सरकार रेलवे क्यों सरकार को दे रही है, इस तरह की बात कहते नजर आए। कोई इस गुत्थी को भी सुलझाए। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी भी सवाल करते नजर आए और उन्होंने कहा कि भूखे प्यासे श्रमिकों से पैसा क्यों वसूला जा रहा है, क्यों सरकार इतनी निर्दयी हो गई है। इसके बाद सारी पार्टियां धीरे धीरे आगे नजर आती गई और सभी श्रमिकों के खर्चे को उठाते नजर आए। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि 50 ट्रेनों का खर्चा वही उठाएगी। उसके बाद कई दिन से चुप्पी साधे नीतीश कुमार भी आगे आए और उन्होंने कहा कि बिहार आ रहे जितने भी मजदूर हैं उसका खर्चा वो उठाने को तैयार हैं। इसके अलावा हजार रुपए वो सब श्रमिकों को देंगे जो बिहार आएंगे। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं और इसी तरह से हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि जो भी हमारे लोग बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए वो यहाँ पर आएंगे और उनके आने के बाद और किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे इसके बारे में केंद्र सरकार ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत उनका जो गाइडलाइन जारी होता है उस गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे अधिकारियों ने दे दी। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो जो लोग भी आएंगे यहाँ उनके लिए जिस स्टेशन पर रेलगाड़ी आएगी वहाँ से जो जहाँ के निवासी हैं उनके प्रखंड मुख्यालय में ले जाया जाएगा। यहाँ थोड़ी जांच करके और उस प्रखंड मुख्यालय में उनके लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतजाम किया गया। वहाँ उनको 21 दिन तक रहना है और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी और मिनिमम 1000 रुपया हर व्यक्ति को जो बाहर से आएंगे उनको दिया जाए। इस तरह की बात पूरी दिखने लगी। लेकिन दोस्तों यहाँ सच्चाई ये थी कि इतनी बयानों के बावजूद भी श्रमिकों को अपना टिकट का पैसा खुद ही देना पड़ रहा है और जिन मजदूरों ने टिकट का पैसा दिया है क्या उनका पैसा वापस होगा या नहीं, इस बात को लेकर अभी तक कोई सफाई नजर नहीं आई है। जब पार्टियां इतनी ही संवेदनशील थी, जब पार्टियां इतनी ही कृतज्ञ थी तो क्यों श्रमिकों से पैसा लिया जा रहा था, यही सीधा सवाल मेरा है। और भी कई तरीके के सवाल जो मैं इस वीडियो में खड़ा करना चाहती हूँ और आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरे सारे सवाल सही हैं, ये बताइए। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि विदेश में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों को लाने के लिए जहाजें जा सकती हैं, कोटा में पढ़ रहे स्टूडेंट को लाने के लिए बसें जा सकती हैं, तो फिर मजदूरों से किराया क्यों वसूला जा रहा है? ट्रंप के स्वागत में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं और जितने करोड़ नागरिक वहां मौजूद हैं उनको 5 स्टार भोजन कराया जा सकता है, तो फिर श्रमिकों के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? जब जहाजों से पुष्प बरसाए जा रहे थे तो कई हजार करोड़ रुपए उसमें खर्च हो सकते थे, तो फिर श्रमिकों से खर्चा क्यों मांगा जा रहा था? प्रधानमंत्री के लिए 2 जेट खरीदी गई है जिसमें 8,458 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, तो फिर श्रमिकों के लिए पैसा क्यों मांगा जा रहा था? क्यों श्रमिकों को मुफ्त सफर नहीं कराया जा रहा था? पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए इकट्ठा हुए हैं, इसके बावजूद भी श्रमिकों से क्यों पैसा मांगा जा रहा है? राष्ट्रपति भवन और दिल्ली का नक्शा बदलने के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकता है, तो मजदूरों से पैसा क्यों मांगा जा रहा है?
68,660 करोड़ रुपए बैंक डिफॉल्टर का माफ किया जा सकता है, तो फिर श्रमिकों से पैसा क्यों मांगा जा रहा है? मेरा सीधा सवाल यही है। इन सारे सवालों का जवाब मैं अपनी सरकार से जानना चाहती हूं कि जब आप इन सारी चीजों के लिए पैसा दे सकते हैं तो फिर श्रमिकों से पैसा क्यों मांगा जा रहा है? ये सीधा सवाल है। और इस चीज को लेकर मैं परसों सबसे पहले वीडियो बना चुकी थी कि श्रमिकों से पैसा मांगा जा रहा है। उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको लेकर बहस जो है वो स्टार्ट हुई थी। मेन स्ट्रीम मीडिया में बहस की जा रही थी। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया को विपक्ष के साथ आना चाहिए था, क्योंकि पहली बार विपक्ष एक अच्छा रोल निभाते नजर आई थी। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी, उसके बाद सारी विपक्षी पार्टी आगे नजर आ रही थी और सरकार से सवाल कर रही थी। तो कांग्रेस के साथ साथ सारी विपक्षियों पार्टियों का मेन स्ट्रीम मीडिया को साथ देना चाहिए था। मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया ऐसा कुछ नहीं। वो फिर से पट्टा डाले विपक्षियों को नोचने के लिए, उनसे सवाल करने के लिए, उन पर दहाड़ने के लिए तैयार थी। बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया विपक्ष को दबा रही थी, उनसे सवाल कर रही थी, लेकिन एक सवाल भी बीजेपी से नहीं किया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने फिर से वही दोहरा चरित्र अपनाया। यहाँ मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि जब पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए आने के बाद भी श्रमिकों से पैसा क्यों वसूला जा रहा है, ये सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्यों नहीं किया। दोस्तों, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो आती है और गंदगी फैलाकर चली जाती है, उसके बाद पोछा लगाने मेन स्ट्रीम मीडिया चली आती है। तो इसी वजह से जो है हम कई सच्चाइयों से अब भी घिर रह जाते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और ये बताएं कि आप मेरे सारे सवालों से सहमत हैं कि नहीं। अपने सलाह और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।